गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जीओसी बुकलेट रिन्यूअल फ्रॉम सरल संचार ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। तो ये जीओसी बुकलेट है। अगर आपके पास जीओसी बुकलेट है और पहले आप लोग जो है भारत कोष से जीओसी बुकलेट रिन्यू के लिए एप्लीकेशन डालते थे, तो अभी उसको बंद कर दीजिए क्योंकि वो जो है स्टेप बंद हो गया है। तो दोस्तों आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आपको डायरेक्ट मैं मोजिला फायरफॉक्स में करके लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा। ये है आपका मोजिला फायरफॉक्स, आपका फर्स्ट स्टेप है। मोजिला फायरफॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सरल संचार। देखिए, सरल संचार जैसे आप लिखते हैं और आप छोड़ते हैं कर्सर को, तो आपके पास ये ऑप्शन खुलता है, ये विंडो खुलता है। इस विंडो में पहला ऑप्शन जो है सरल संचार होम करके है, इस पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आता है जिसमें लिखता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डज नॉट इंगेज और ऑथराइज एनी एजेंट स्क्राइब फॉर द whole or any part of the process or for speedy issuance of the license approval। इसका मतलब ये है कि ये जो जीओसी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कोई ऐसा एजेंट नहीं है जिन्होंने लाइसेंस जल्दी से इशू करने के लिए कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा नोटिफिकेशन आता है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोग, कोई एजेंट आपसे बोलता है कि भाई ऐसा सिस्टम है कहीं पे है, तो कृपया आप उसके चक्कर में न पड़ें और डायरेक्ट अपने से स्वयं से आप जीओसी बुकलेट रिन्यूअल करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे के स्टेप में जाएंगे तो राइट साइड में यहाँ न्यू टू पोर्टल, इस पोर्टल में अगर आप पहला बार अपना जीओसी बुकलेट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पहला बार रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर योरसेल्फ में जाके। अगर आपने पहले कराया था या 10 साल के लिए आपने रिन्यू किया था, आगे जाके 20 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए रिन्यू करना है, तो आपको जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाके, लॉगिन में जाके आप जो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल है उसको डाल के आगे का काम कर सकते हैं। चलिए, न्यू रजिस्टर योरसेल्फ में जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सरल संचार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये जो है विंडो ओपन होता है, जिसमें आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एसएस सर्विस कैटेगरी बी एप्लीकेंट्स नीड टू अप्लाई अंडर ULVNO फॉर ये लिखा हुआ है WPC एग्जाम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन टाइप कैटेगरी एज इंडिविजुअल WPC एग्जाम सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में कह रहा है, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल और ये सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल WPC एग्जाम सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैन का ऑप्शन आएगा। पैन में आप सेल्फ डालेंगे, सेल्फ डाल के आपको डालना है। देखिए, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑप्शन ऑप्शनल है क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस जो है कंपनी के लिए दिया जाता है। फिर ये रजिस्टर्ड ऑफिस भी जो है ये आपका ऑप्शनल है क्योंकि कॉर्पोरेट ऑफिस का ही रजिस्टर्ड और ब्रांच ऑफिस होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ डालना है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद टेलीफोन मेल एड्रेस सेम रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ आपको डालना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे कि WPC डिपार्टमेंट जो है आपसे टच में रहे। अगर आपका जीओसी रिन्यूअल इशू होता है तो वहाँ पे आपको भेज सके बाई पोस्ट। ऑथराइज कॉन्टैक्ट पर्सन सिग्नेटरी डिटेल्स, तो इसमें अपना डिटेल्स आप डालने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें और ये कैप्चा डाल के वैलिडेट करेंगे। जैसे वैलिडेट करेंगे, आपके ईमेल पे जो है आपका ईमेल आईडी जो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपके ईमेल पे भेज दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये आपको जो है मेल चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप जैसे यहाँ पे करते हैं उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है लॉगिन का। ठीक है,
आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा। चलिए मैं लॉगिन पे भी लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ और ये बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिए लॉगिन हो गया है, ठीक है, लॉगिन हो गया है, लॉगिन हो गया है, वेलकम लिखा है और वहाँ पे पर्सन का पर्सनल डिटेल्स लिखा है। आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन में डालना है और WPC अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। WPC अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए नया विंडो ओपन होगा, नया विंडो ओपन होगा, डिटेल्स ऑफ अपीयरिंग एंड डिटेल्स टू अप्लाई द अपीयरिंग एग्जाम। देखिए नोट में लिखा है, देखिए प्लीज मेक द पेमेंट थ्रू सरल संसार इंटीग्रेटेड भारत कोष पोर्टल। आफ्टर सबमिशन ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन ऑप्शन विल बी अवेलेबल, एनी अदर मोड पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। अगर मान लीजिए कि आप सरल संचार से अपना WPC लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं और भारत कोष में पेमेंट कर दिया है तो वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको यहीं पे पेमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एमेचर सेक्शन लिखा है, RTR GMDSS एग्जाम, आपको GMDSS एग्जाम में जाना है। यहाँ जैसे गो पे करेंगे क्लिक, ठीक है, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट एग्जामिनेशन टाइप, पहले आपको जाना है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशंस और अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट, हम करेंगे अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक। अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे नीचे साइड में लिखा हुआ है GMDSS, अप्लाई फॉर GMDSS, ठीक है, अप्लाई फॉर GMDSS करके ऑप्शन आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ। तो ये देखिए एक पॉपअप दूसरा ही खुलता है जो GMDSS रूल्स के बारे में बताता है। GMDSS 2000 रूल 2024 गेजेटेड नोटिफिकेशन फॉर GMDSS GOC सर्टिफिकेट 20 साल के लिए 10,000 का पेमेंट करना है, फॉर लाइफ टाइम अप टू 80 ईयर्स 15,000 का पेमेंट करना है, फॉर 20 ईयर्स 10,000 का पेमेंट करना है, लाइफ टाइम 15,000 का पेमेंट करना है, लेट फी 1,000 है और एग्जाम के लिए आफ्टर 2 ईयर्स एंड 5 ईयर्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ लाइसेंस विद फिक्स लेट फी 1,000 है, ठीक है। GMDSS सर्टिफिकेट अप्लीकेंट के लिए ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ओल्ड फी रूल कितना था, 20 साल के लिए 5,000 और लाइफ टाइम के लिए 10,000 था। अभी 20 साल के लिए 10,000 हो गया है, लाइफ टाइम के लिए 15,000 हो गया है, ठीक है। लेट फी में कोई खास अंतर नहीं था, 2% ऑफ पर मंथ अर्लियर डोनेट, ठीक है। तो ये अपना एक गैजेट रूल्स है जो कि आपको ये आया है, ठीक है। तो ये देखिए अप्लाई लाइसेंस के बारे में दे रहा है, करेंट एप्लीकेशन अगर आपने डाला है तो उसके लिए डाला हुआ है, रिन्यूअल रिक्वेस्ट अगर आपने डाला है तो अगर आपने डाला है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा कि रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाला हुआ है, क्या स्टेटस है, यहाँ स्क्रूटनी अंडर प्रोसेस है, लाइसेंस अगर इशू हो जाएगा तो यहाँ से लाइसेंस इशू हो जाएगा। यहाँ से आप जो है अटैचमेंट देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ लाइसेंस अगर रिजेक्ट हुआ है तो लाइसेंस रिजेक्टेड का यहाँ डिटेल्स आएगा। हमको जाना है माइग्रेशन में, क्योंकि आप अगर पहला बार GOC बुकलेट अप्लाई कर रहे हैं तो माइग्रेशन में जाइए, यहाँ पे GMDSS जनरल ऑपरेटर डाल के लाइसेंस नंबर और सर्च बाय लाइसेंस नंबर डाल के, और यहाँ पे जैसे गेट डिटेल्स करेंगे आपके डिटेल्स जो है यहाँ पे शो कर जाएगा और उसको माइग्रेट कर दीजिए। और उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर लीजिए और पेमेंट करने के बाद जो है GOC आप बुकलेट अप्लाई कर लिए, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई GOC बुकलेट फ्रॉम सरल संचार ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर हमें कनेक्ट करें, हम आपको मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।